जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो RDJ। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं सिंह राशि वाले जातकों के लिए मई महीने की जानकारी लेकर। मई माह और इसमें होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं जो 100% जो हम भविष्यवाणी कर रहे हैं वो आपके साथ घटित होगा ही होगा, गारंटेड। और 1000% ये बातें सत्य हैं जो हम भविष्यवाणी करने जा रहे हैं, ऐसा होना ही है आपके साथ। हाँ, लेकिन ये है कि सारी घटनाएं आपके साथ ना हो, कुछ हो, क्योंकि एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, तो किसी के साथ कुछ और किसी के साथ कुछ घटनाएं घटित होंगी, लेकिन आपके साथ ऐसा होगा ही होगा। दोस्तों, यदि आपको जानना है कि आपके साथ क्या होने वाला है, मई महीना क्या कह रहा है आपके लिए, आप किसी भी वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति हों, चाहे व्यापारी हों, नौकरी करने वाले व्यक्ति हों, दाम्पत्य जीवन की बात हो, पारिवारिक सुख की बात हो, संतान की बात हो, प्रेम संबंधों की बात हो, विदेश यात्राओं की बात हो, फॉरेन सेटलमेंट की बात हो, गृहिणी की बात हो, घर में रहने वाली माता बहनें हों, या किसान भाई हों, या बुजुर्ग व्यक्ति हों, या आपके स्वास्थ्य की बात हो, कैसा रहने वाला है आखिर ये महीना, और कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो आपके ऊपर 100% सत्य होनी है, जानना है तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि और नाम राशि यदि सिंह है तो यह वीडियो आपके लिए है। सिंह राशि वाले जातकों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस महीने आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके बारे में आप सोचते तो बहुत हैं, प्लान तो बहुत बनाते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, या तो टाल देते हैं, आज नहीं, चलो कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। लेकिन जो चीज आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कार्य आप भविष्य में करना चाहते हैं, यदि आप भविष्य में कोई व्यापार को अपनी कुछ ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, यदि आप भविष्य में अपनी जॉब में कुछ तरक्की या कुछ पोजीशन पर जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको जो भी स्टेप लेनी है, चाहे आपको पढ़ाई करनी है, चाहे आपको वो चीज़ सीखनी है, या आपको कोई नया कार्य शुरू करना है भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस कार्य की नींव इस महीने डल जाएगी, अगर ऐसा कुछ प्लान आपके अंदर है। यदि आप छात्र हैं और आप पढ़ाई को लेकर कोई आपने सोच रखा है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, इस स्कूल में लेना है, यहाँ पढ़ना है या ये करना है, उसकी अगर रूपरेखा अगर आप तैयार कर रहे हैं तो इस महीने बन जाएगी, क्योंकि ऐसी स्थिति आपका राशि स्वामी सूर्य बना रहा है और 15 तारीख से पहले बना रहा है। 15 मई से पहले पहले आप भविष्य को लेकर कोई बहुत बड़ा निर्णय ले चुके होंगे या ले लेंगे। भविष्य की नींव डालने का समय है, और जो आप नींव डालेंगे उस पर कार्य करना शुरू कर देंगे 15 तारीख के बाद, या इस पूरे महीने में कभी भी कर सकते हैं। और एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी आपकी निखर कर आएगी, मतलब जो सोच लिया है, जो विचार कर लिया है, जो दृढ़ निश्चय कर लिया है, जो दिमाग में है, उस पर काम कर देंगे। ये ताकत ये महीना दिखा रहा है, और ऐसा आपके साथ होगा, 100% होगा। अब टालने वाला काम नहीं है। भविष्य को लेकर जो आपका विजन है, जो आपका गोल है, उस पर काम करने वाला समय है, और उस पर आप करेंगे। ये महत्वपूर्ण भविष्यवाणी पहली। दूसरा, आपका जो भाग्य है वो आपको थोड़ा सा धोखा दे रहा है इस महीने। और किन लोगों को दे रहा है? उन लोगों को जो अपनी मातृभाषा, अपने जन्म स्थान, अपने नेटिव में रहते हैं, उनके साथ भाग्य थोड़ा आंख मिचोली खेल रहा है, क्योंकि भाग्येश आपका नीच का हो गया है, और ये ग्रह जो नीच का हो गया है वो आपको आपके जन्म स्थान पर थोड़ी समस्याएं दे रहा है।
अब समस्या है क्या? एक तो आपके जन्म स्थान पर ऐसी संभावना है कि कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए। अब ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपका अपना हो सकता है, आपके घर के मेंबर हो सकते हैं, आपके व्यापारिक साथी संबंधी हो सकते हैं, आपकी नौकरी में आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, आपसे मिलने जुलने वाले हो सकते हैं। आपकी भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला काम कोई करेगा, क्योंकि मंगल नीच का है, 12वें भाव में है। और जिन लोगों से इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इमोशनली भावनात्मक रूप से आप ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई व्यक्ति भी आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, अगर आपने वीजा लगा दिया है तो इस महीने तगड़े चांसेस बन रहे हैं कि आप विदेश निकल जाएंगे, वीजा अगर आपका क्लियर है तो। अगर कहीं से भी संभावनाएं बनी है, आपकी कंपनी, आपका बिजनेस आपको फॉरेन भेज रहा है, तो आप फॉरेन चले जाएंगे। हाँ, अगर आपने वीजा लगाया है और वो क्लियर ही नहीं हो रहा है, तो वो परेशानियां आपको अभी भी झेलनी पड़ सकती हैं। मतलब वीजा क्लियर होने में कहीं ना कहीं तकलीफ या परेशानी देखने को मिल सकती है। ठीक है। तीसरी बात, यदि आप घर खरीदना चाह रहे हैं तो आप इस महीने कोई भी डील ना करें, क्योंकि देखिए मंगल देव घर के सुख में कमी कर रहे हैं, तो घर का सुख नहीं मिल रहा है आपको। इसलिए आपसे कहा कि जो लोग घर से दूर है या दूर रहना चाहते हैं या दूर रह रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति है। लेकिन जो घर में रहते हैं उनकी कहीं ना कहीं भावनाएं आहत हो सकती हैं, कोई उनको दुखी कर सकता है, और ये दुख घर से जुड़ा हुआ है। इसलिए घर से संबंधित यदि आप कोई डील कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। इसलिए घर खरीदना इस समय बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, और घर बेचना भी चाहते हैं तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दुख या परेशानी जुड़ी हुई है। तो घर संबंधित कोई भी सौदा इस समय ना करें। और ऐसी स्थिति गाड़ी को लेकर है। हां, इस समय इस महीने मंगल देव कहीं ना कहीं घर, गाड़ी, वाहन आदि पर आपका धन खर्च करवा रहे हैं, अर्थात घर के मेंटेनेंस को लेकर, घर में जो सामान है उसके रखरखाव को लेकर, या घर में किसी चीज़ की कमी के कारण हो सकता है वो चीज़ आपको इमरजेंसी में इमीडिएटली लाकर देनी पड़े, ऐसी स्थिति में, या पुरानी चीज़ खराब हो जाने की स्थिति में नई चीज़ लाकर व्यवस्थित करनी पड़े, ऐसी स्थिति में आपके कहीं ना कहीं धन खर्च के योग बन रहे हैं। गाड़ी वाहन भी आपका खराब हो सकता है, जिसके कारण धन खर्च हो सकता है। यह सारी संभावनाएं आपकी मई माह में बन रही हैं, जिस पर आपका धन खर्च हो सकता है। तो मेंटेनेंस को लेकर प्लानिंग लेकर चलें, अपने बजट को लेकर चलें। ठीक है। इस महीने धन आपका सामाजिक कार्यों में भी खर्च हो सकता है। अगर आप सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, मंदिर सेवा के कामों से जुड़े हुए हैं, चैरिटी से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर कुछ दान पुण्य में आपका पैसा खर्च हो सकता है। धार्मिक यात्राओं के भी इस महीने बहुत तगड़े योग बन रहे हैं, जहां आपका धन खर्च हो सकता है। इस महीने कोई आपको उल्लू बनाकर भी धन खर्च कर सकता है। उल्लू बनाकर मतलब कोई आपको अपनी कोई झूठी कहानी सुना दे, आपको अपनी बातों में बहला फुसला ले, अपना कोई दुख या दुखड़ा सुनाकर आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके या आपको अपने इमोशंस में बहाकर, उसके दुख में आप बहाकर, हो सकता है उसकी कोई
मदद ऐसी कर दें जहां आपका कुछ नुकसान हो जाए। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप किसी की मदद ना करें, लेकिन थोड़ी सतर्कता बरतें। आप अगर कोई व्यक्ति आपसे आर्थिक मदद मांग रहा है तो ये समझने की कोशिश ज़रूर करें कि वो व्यक्ति जेन्युइन परेशान है या नहीं। बस ऐसे ही भावनाओं में बहकर अगर आप किसी को पैसा वगैरह दे देंगे तो आपको हो सकता है आगे आने वाले समय में वो पैसा वापस प्राप्त ना हो, ऐसी स्थिति बन रही है। यदि आपके संचित धन की बात करें तो संचित धन में बुध देव ऐसी स्थिति बना रहे हैं जहां आपका पैसा भाग्य की कृपा से कई गुना बढ़ सकता है। अचानक धन प्राप्ति की योग। बुध देव धन और लाभ दोनों के स्थान के स्वामी होकर भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा, मतलब पैसे से पैसा जहां भी आप बनाते हैं, अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते हैं, बैंक में पैसा डालते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, या फिर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, व्यापार में पैसा लगाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हैं। अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है। भाग्य के प्रबल प्रभाव से कोई बड़ा प्रॉफिट हो सकता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपकी सेविंग बढ़ेगी, आपकी आय बढ़ेगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ऐसी स्थिति बुध देव के प्रभाव से इस महीने देखने को मिलती है। इस महीने आप जो इच्छा लेकर चलेंगे, मतलब अगर आप इस महीने की शुरुआत में किसी भी काम की ऐसी नींव डालते हैं कि आपका ये काम 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, इस महीने के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, और इस पूरे होने से आपको कोई उपलब्धि, लाभ, प्रॉफिट, बेनिफिट मिलता है, तो आपके इस तरह के कार्य की इच्छा पूर्ति की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। शुक्रदेव लाभकारी स्थिति में लाभ स्थान में इच्छा पूर्ति के योग बना रहे हैं। खास तौर पर 21 दिन के अंदर जो इच्छा आपने 2 मई से कोई इच्छा अपनी रखी है, वो इच्छा 2 मई से लेकर 30 मई के अंदर, और इसके अंदर खास तौर पर 21 दिन के अंदर पूरी होने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन इच्छा ऐसी भी होनी चाहिए जिसकी साइकिल आपको मालूम है इस 21 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि आप कहें कि मैं अरबपति बन जाऊं और उसके लिए आप पर प्रोसेस ही नहीं है कि 21 दिन में आप अरबपति बन जाएं। प्रोसेस है, और वो प्रोसेस अगर 21 दिन के अंदर कंप्लीट होती है तो आपकी ये इच्छा पूर्ण होने की संभावनाएं बनती हैं 21 दिन के अंदर। तो ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो बड़ा लाभ मिल सकता है। आप यदि किसी व्यक्ति से ऐसी कोई मीटिंग कर रहे हैं 2 मई से 30 मई के बीच में, जिससे उससे आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कोई आपका उससे लाभ हो जाए, अगर बॉस से मिल रहे हैं तो मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, आपकी सैलरी बढ़ोतरी हो जाए, या फिर आप किसी क्लाइंट, कस्टमर, ग्राहक से डील कर रहे हैं, वो डील पूरी हो जाए, जिससे आपका सौदा बहुत सक्सेसफुल हो जाए, ऐसी कोई इच्छा आप लेकर चल रहे हैं, उस इच्छा के प्रति आप कार्य कर रहे हैं, आपने उसे इनिशिएट कर दिया है, उस इच्छा को एक्टिव कर दिया है, तो 21 दिन के अंदर वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। ये अद्भुत योग बन रहा है। ये हमारी बहुत तगड़ी भविष्यवाणी हम जो आपसे कह रहे हैं, ये पूर्ण होने की संभावना 21 दिन के अंदर बनती है। लेकिन वो इच्छा एक्टिव होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, उसको इनिशिएट करना चाहिए, तब वो पूर्ण होगी। वो प्रोसेस अगर कंप्लीट 21 दिन के अंदर हो जाती है तो आपकी वो इच्छा पूर्ण होने की संभावनाएं बनती हैं। तीसरा, यदि छात्र अगर
छात्रों की वैसे परीक्षा हो गई है, अगर है मई माह में किसी भी चीज की, तो आपको फोकस ज्यादा करना है। मेहनत का पूर्णतः फल आपको मिले, इसमें थोड़ी कमी रह जाएगी, तो इसलिए एफर्ट ज्यादा लगाने हैं। ज्यादा मेहनत करेंगे तभी परिणाम आपके फेवर में आएंगे, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है कई तरह की ऊर्जा। या तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि भाई शरीर, स्वास्थ्य, आपका फिजिकल एनर्जी, स्ट्रेंथ ही आपका सपोर्ट ना करे जितनी आपको पढ़ाई की जरूरत है उसमें, जिसके कारण आपका मन ही ना लगे, या आपका मूड स्विंग हो, आपकी इच्छा ही नहीं हो रही पढ़ाई करने की। इस तरह का डिस्ट्रैक्शन पैदा होने की संभावना है। अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं है, स्वास्थ्य फिट है, आप फुल एनर्जेटिक हैं और आप मेहनत भी कर रहे हैं, तो ये बात निश्चित है कि आपको तगड़ी सफलता मिल सकती है फिर आपकी पढ़ाई में, क्योंकि दूसरे ग्रह बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं। सबसे शानदार स्थिति सिंह राशि वाले जातकों के लिए गुरुदेव ने बना दी है। यदि पिछले 1 साल से आपको अपनी संतान को लेकर कई तरह की चिंताएं, परेशानियां बढ़ी हैं, अगर संतान को लेकर कंसर्न है, संतान को लेकर दिक्कतें हैं, दिक्कतें मतलब उनके कैरियर को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी सफलताओं को लेकर आप किसी न किसी चिंतित हैं, सिंह राशि वाले जातक, हम आपकी संतान की बात कर रहे हैं, तो वो इच्छा पूर्ण होने की के योग अब मई माह से बनने लगे हैं। संतान को लेकर कोई बहुत बड़ा फैसला आप मई माह में ले सकते हो सिंह राशि वाले जातकों, उनके भविष्य को लेकर, उनके कैरियर को लेकर, और वो सक्सेसफुल रहेगा, उसमें भाग्य का साथ मिल रहा है। संतान को लेकर जो कार्य आप करना चाह रहे हैं उसमें सफलता मिल रही है। उस लिहाज से ये महीना आपके लिए बहुत शानदार और खूबसूरत होने वाला है। और जिन माता बहनों को संतान सुख नहीं है, उनकी संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, और ये योग सिर्फ मई माह में नहीं, ये 1 साल के लिए बन रहे हैं। 22 अप्रैल से शुरू हुए हैं और अप्रैल 2024 तक चलेंगे। इस 1 साल में आपको संतान सुख प्राप्त हो सकता है, गुरुदेव योग बना रहे हैं। तीसरी स्थिति, अगर आप किसी को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उसके साथ भविष्य का रिलेशंस देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशंस देख रहे हैं, अगर उससे आप शादी करना चाहते हैं, कोई आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उससे लॉन्ग टर्म रिलेशंस की अगर आप उम्मीद किए हुए हैं, तो उसकी रूपरेखा इस महीने तैयार हो जाएगी। ये सबसे बड़ा संकेत है। आप कोई भविष्य को लेकर फैसला ले सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को लेकर। भविष्य का कोई दोस्त आपके जीवन का बहुत बड़ा, आपका अभी वर्तमान दोस्त आपके भविष्य का बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है इस महीने लिए गए फैसले से। दूसरे शब्दों में कहें कि लव मैरिज के भी योग बनते हैं। अच्छे दोस्त, अच्छे साथी के सहयोग से लाभ प्राप्त होने के योग बनते हैं। ऐसी संभावनाएं पूर्णतः बन रही हैं इस महीने। यदि आप बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो भाग्य प्रबल है, लेकिन यह प्रबलता जन्म स्थान से दूर ले जाकर रोजगार दे रही है। यह मान लीजिए, यदि आपके जन्म स्थान में आपको नौकरी मिलने के चांसेस 30% हैं, तो जन्म स्थान से दूर दूसरे गांव, दूसरे शहर में जाकर नौकरी करने के चांसेस 90% बन रहे हैं। इतना अंतर है। बाहर नौकरी मिल जाएगी, और जितनी दूर
कंपनी है आपकी, मतलब जितनी दूर, मतलब यदि आप विदेश में नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो वो और जल्दी मिल सकती है इंस्टेड ऑफ यदि आप अपने नियरेस्ट सिटी या टाउन में देख रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में। जितनी दूर आप अप्रोच रखेंगे जॉब के लिए उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाए। भाग्य प्रबल है। इंटरव्यू है तो इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू नहीं है तो इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी, ऐसी संभावना है। अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर ही नहीं जाना चाहते तो समस्याएं हैं, तो फिर हो सकता है आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े नौकरी प्राप्ति के लिए। यदि आप नौकरी नहीं करना चाहते, कोई दुकान धंधा व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है। भाग्य साथ दे रहा है और मैंने पहले का भविष्य की रूपरेखा कोई तैयार कर रहे हैं और उसमें एक्शन में आ गए हैं तो वो भविष्य की रूपरेखा सक्सेसफुल हो रही है और इच्छा पूर्ति भी हो रही है 21 दिन के अंदर। मतलब अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, दुकान शुरू करना चाह रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो प्रयास करें 21 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। बस आपको श्री गणेश करना है। यदि आप नौकरी में हैं, जॉब में हैं तो बॉस के साथ रिलेशनशिप को थोड़ा सा संजो कर रखें। मतलब देखिए 15 मई से पहले चांसेस हैं कि बॉस आपको ऐसा काम दे दे जो आपको आता नहीं है या आपको काम ही ना मिले। आप बेंच पर बैठे हैं, आप फ्री हैं, आप पर कुछ काम ही नहीं है, ऐसी स्थिति बन रही है। लेकिन 15 तारीख के बाद आपको बॉस ने जो काम दिया है उसको आप बहुत मजबूती के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ पूर्ण करेंगे और उसमें सक्सेस भी मिलेगी। तो यदि 15 तारीख के बाद आपका कोई अप्रेजल है, सैलरी हाइक है, पदोन्नति होनी है तो वो अच्छी होनी है। 15 तारीख से पहले तो आपकी जॉब परिवर्तन के योग चल रहे हैं और बॉस से अगर पंगा ले लिया तो जॉब जाने के योग बन रहे हैं। मतलब आपकी जॉब जा भी सकती है 15 मई से पहले, या आप खुद जॉब स्विच कर सकते हैं, या आपका प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, आपका बॉस चेंज हो सकता है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है अगर आप सरकारी नौकरी में हैं 15 मई से पहले। 15 मई के बाद आपके लिए स्थिति ज़्यादा बेहतर है। व्यापार की बात करें तो व्यापारियों के लिए यह महीना बहुत शानदार है। बहुत शानदार कहें तो बहुत ही ज़्यादा शानदार। और यदि आपका व्यापार बड़ा है, आप इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार करते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत बड़ा कोई लाभ मिल सकता है, आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है, बाहर के कामों से विशेष लाभ मिल सकता है। अगर आप डोमेस्टिक लेवल पर ही कोई व्यापार करते हैं तब भी आपके लिए अच्छी स्थिति है, कोई अच्छी डील आपको मिल रही है, ग्राहक जो आ रहा है वो आपसे कुछ ना कुछ खरीद रहा है और आप इस महीने जो अपनी कनेक्टिविटी पर काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने पर जो काम कर रहे हैं, उससे आपकी ग्राहकी बढ़ रही है। अब कनेक्टिविटी आप किसी भी तरह से बढ़ा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, माउथ पब्लिसिटी के द्वारा, कोई ऑफर रखकर अपनी दुकान में, इससे आपकी ग्राहकी बढ़ रही है, आपका व्यापार चल रहा है। ठीक है। दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। शुक्र देवी नव पंचम राजयोग बनाएंगे तो जीवन साथी के साथ एक अच्छे मतलब समय आप व्यतीत करेंगे। घूमने फिरने का भी प्लान है। जीवन साथी के साथ एक दोस्ताना व्यवहार भी रहेगा, अच्छी खासी चिटचैट बातचीत भी करेंगे आप। कुल मिलाकर अच्छी स्थिति है। कुछ धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, कहीं घूमने फिरने का प्लान आपका बन सकता है जीवन साथी के साथ। ये सारी स्थिति आपके फेवर में बन रही है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन रही है, एक बॉन्डिंग हो रही है, एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो रही है रिश्तों को लेकर।
यदि आप गृहिणी हैं, घर में रहने वाली माता बहनें हैं, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा अकेलापन महसूस करेंगे, घर में बोरियत सी महसूस होगी। इसलिए थोड़ा सा एक्टिव रहें, थोड़ा घूमने फिरने का प्लान बनाएं। जीवन साथी भी आपको सपोर्ट कर रहा है, तो जीवन साथी के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाएं। अगर आप घर में ही रहती हैं तो थोड़ी बोरियत महसूस होगी, क्योंकि इस महीने आप मतलब डेली जो आपका रूटीन है उसमें काफ़ी कुछ आप फ्री रहेंगी, जिससे आप ऐसा लगेगा कि आप कहीं से कट गई हैं, लोग आपके साथ नहीं हैं, ऐसी आपके अंदर फीलिंग ज़्यादा जागृत हो सकती है। तो उस बेहतर है आप लोगों से नहीं तो कनेक्ट रहें, अपना सोशल गैदरिंग बढ़ाएं, किसी से बातें करते रहें, तो उससे अच्छा रहेगा। ठीक है। बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए धर्म से, ध्यान से, अध्यात्म से जुड़ने के लिए समय अल्टीमेट है, लाजवाब। अगर आप अपने काम से रिटायर्ड हो गए हैं तो जितना काम आप पूजा पाठ, धर्म, ध्यान में करेंगे, सामाजिक कार्यों में रहेंगे, उतना आपके लिए मान सम्मान भी बढ़ रहा है, आपकी एक वैल्यू भी बढ़ रही है, और आपको भी काफ़ी पीस ऑफ माइंड फील होगा। तो ऐसा आप जरूर करें। जहां तक संतान की बात है, जीवन साथी की बात है, उनसे भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, भावनाओं में बहकर कहीं काम नहीं करना है, वरना कोई आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, और हर वर्ग के लिए। स्वास्थ्य के मामले में वैसे समय अच्छा है। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो रिकवरी होती हुई भी दिखाई देगी, लेकिन जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो परेशान कर सकती हैं। शुगर, बीपी, थायराइड, घुटनों का दर्द आदि, उस पर थोड़ा सा काम करते रहें। किसान भाइयों के लिए भी समय अच्छा है, मेहनत का फल मिलेगा। यदि आपको अपनी फसल बेचनी है तो उससे लाभ है कोई। और ख़ास तौर पर जो किसान भाई रसीले फलों का व्यापार करते हैं, जैसे फूल का हो गया, रसीले मतलब फल हो गए, इसकी खेतीबाड़ी करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिल सकता है। खुशबू और रसीले चीज़ें, चावल का हो गया, चावल से भी आपको लाभ होगा। बाकी आप कुंडली का विश्लेषण करवाएं। कुंडली का विश्लेषण करवा के पता चलेगा आपके जीवन में क्या लिखा है। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर जय माता दी लिखें। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा, जिसमें हमारी फ़ीस की जानकारी दी हुई है। फ़ीस जमा करके अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है, फ़ीस जमा करके अपॉइंटमेंट मिलता है। कृपया अननेसेसरी कॉल ना करें। और हम राशिफल फ़ोन पर नहीं बताते हैं, उसके लिए सिर्फ वीडियो बनाते हैं। अगर आपको अपनी जन्म तारीख मालूम है तो कुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेकर बात करें। बाकी वीडियो को शेयर करें। शेयर करने से भी आपकी तकलीफ़ें दूर होती हैं, क्योंकि आप ग्रहों की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ग्रह खुश होते हैं, आपके फेवर में परिणाम आने लगते हैं, तकलीफ़ें कम होती हैं। तो वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।